जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का काइनेमेटिक्स के मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो लेके आने वाले हैं प्रीवियस ईयर में यानी PYQ में पहले पूछे गए नीट और AIPMT के एग्जाम में बहुत सारे सवाल। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत ही मजेदार तरीके से पूरा का पूरा सवाल को जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और हम हमारे साथ बने रहिए बिल्कुल आखिरी तक और हम लोग आज मिलके जो है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ध्यान से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल क्या है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंसेप्ट पे ध्यान देंगे, याद रखेंगे। हम लोग अब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को कर रहे हैं, हम लोग बोर्ड लेवल से थोड़ा ऊपर क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो हम लोग जो है कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, फॉर्मूला पे ज्यादा ध्यान देंगे, प्रयास करेंगे कम से कम लैंग्वेज में इसको कैलकुलेट किया जा सके, बहुत लेंदी लेके ना जाया जाए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या रहा है, क्या अ बस ट्रैवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस। एक बस जो है पहले 1/3 डिस्टेंस को 10 किलोमीटर पर आवर से, मतलब कह सकते हैं सर कि कुल मिला के मान लीजिए जो है इसको यहां से यहां तक एक बस को x डिस्टेंस कवर करना है। 3 भाग में बांट देते हैं, यहां और यहां, ये 1/3 ये 1/3 ये 1/3, कुल मिला के टोटल इसको डिस्टेंस कवर करना है। पहला कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, मतलब यहां से यहां जो इसका v1 है वो है 10 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस कितना इसको कह सकते हैं x/3 डिस्टेंस है। ये भी कितना है x/3 और ये भी कितना है x/3, कुल मिला कितना हो जाएगा x डिस्टेंस। आगे कह रहा है क्या द नेक्स्ट 1/3 कितना से, तो 20 किलोमीटर पर आवर से, यानी नेक्स्ट जो उसका v2 है वो कितना हो जाने वाला है 20 किलोमीटर पर आवर और जो लास्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है लास्ट 1/3 कितना से 60 किलोमीटर पर आवर से, यानी जो v3 है वो कितना इसका हो जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। बताना क्या है सर, इसका एवरेज स्पीड बताना है, आपको बताना है कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। बहुत ही आसान जो है, हम इस क्वेश्चंस को आपको 2 अलग अलग तरीकों से समझाने वाले हैं बाबू। पहला तरीका इसका ये है सर, हम लोग इसको बिल्कुल लेंदी तरीके से बनाएं। लेंदी बोलने का मतलब क्या है सर, टोटल अगर एवरेज निकालना है तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम से निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम में जो है आपके पास पहले आपको टाइम निकालना पड़ेगा और आपको यहाँ से 3 बार अलग अलग टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ x/3 तो आप यहाँ से टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड के फॉर्मूला का यूज करेंगे और डिस्टेंस बाय स्पीड के फॉर्मूला से आप 3 बार अलग अलग टाइम निकालेंगे और लास्ट में टोटल डिस्टेंस या टोटल स्पीड बाय टोटल टाइम करेंगे। आपको वहां से इसका वैल्यू मिल जाएगा, जो कि थोड़ा लेंथी प्रोसेस होने वाला है। दूसरा जो है सर, इसका बहुत ईजी से फॉर्मूला है। अगर हम लोगों को सर निकालना है V एवरेज निकालना है तो सर कैसे V एवरेज निकालेंगे, वेलोसिटी का एवरेज कैसे निकालेंगे। अगर 2 पार्ट में डिस्टेंस रहता, अगर आधा रहता तो फॉर्मूला यूज करते हैं 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 का। ठीक है, अगर 2 पार्ट में रहता, लेकिन 3 पार्ट में है, यूज करें किसका 3v1 v2 और किसका v3 और नीचे का भी सर फॉर्मूला चेंज होगा, ये होगा v1 इंटू v2 प्लस v2 इंटू v3 प्लस v3 इंटू v1 और इस फॉर्मूला पे हम वैल्यू को पुट करेंगे और हमको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। आइए सर हम लोग मिलकर देखते हैं सर कि आखिर कैसे इसका आंसर कितना है और ये जो ऑप्शन में आपने दिया इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। सर ये क्वेश्चन जो है AIPMT के एग्जाम में 1991 में पूछा गया, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसको हम लोग आराम से कैलकुलेट करते हैं बाबू। आइए वैल्यू पुट करते हैं 3 इंटू v1 v2 v3। v1 कितना हमारा है सर 10 है, v2 कितना है बाबू 20 है और v3 कितना हमारा 60 है। नीचे आइए, नीचे अगर आप v1 इंटू v2, सर v1 इंटू v2 बोले तो 10 इंटू 20 कितना हम लोग को मिलेगा सर 200 प्लस क्या है फॉर्मूला v2 इंटू v3 बोले तो 20 इंटू 60 कितना मिलेगा सर 1200 और प्लस लास्ट में है v3 इंटू v3 60 इंटू 10 कितना मिलेगा यहाँ से हम लोगों को 600। जब कैलकुलेट करेंगे बाबू ऊपर का वैल्यू आप तो आपको क्या दिखेगा 6 2 जा 12 और 12 कितना मिलेगा आपको 12 3 जा 36 पे कितना 0 1 2 और 3 1 2 और 3 0 और बाई नीचे ऐड करिए 12 और 2 14 और 6 कितना 2000 सीधा कैलकुलेट करें 2000 से 36,000 कितना कटेगा 18 टाइम्स में, यानी हम लोग यहाँ से V एवरेज क्या मिला, वेलोसिटी क्या मिला 18 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर C बाबू हम लोग का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। और देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ये था आपका पहला सवाल जिसमें हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूला का यूज किया है। अगर आप वीडियो नहीं देख पाए हैं प्रीवियस वीडियोस को जरूर देख लें आप, क्योंकि इस प्रीवियस वीडियो में हमने एक 1 शॉट में बिल्कुल 60 मिनट में सारे चैप्टर को रिकैप करा दिया है और उसमें हम लोग सारे फॉर्मूला का डिस्कशन किए हैं ताकि हम लोगों को आज के क्लास में बिल्कुल कोई दिक्कत ना हो। तो ये था हमारा पहला सवाल, आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से लोग कैलकुलेट किए हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का बाबू, और दूसरा क्वेश्चन क्या देखते हैं हम लोग, कह रहा है क्या बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन दिख रहा है। ये क्वेश्चन कब का है सर, नीट 2017 में पूछा गया सवाल है और सवाल ये कह
कह रहा है प्रीति रिच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रीति जो है वो मेट्रो स्टेशन पहुंचती है और वो क्या पाती है कि जो एक्सेलरेटर है वो क्या कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन लग रहा है। हम लोग इसको आराम से कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि प्रीति जो है वो मेट्रो स्टेशन पहुंचती है और वहां पे क्या पाती है कि वो वर्क नहीं कर रहा है। मान लीजिए प्रीति पहुंचती है मेट्रो स्टेशन, कुछ इस तरह से उसको एस्केलेटर पे चढ़ना है और उस समय क्या देखती है, पहले केस में, ये मान लीजिए अलग अलग केस हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला केस में क्या कर रही है कि एस्केलेटर वर्क नहीं कर रहा है, यानी वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर कितना है, 0 है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, सी वॉकड अप द स्टेशनरी एक्सेलरेटर, वो इसके ऊपर चलना स्टार्ट करती है और वेलोसिटी ऑफ प्रीति जो है अभी हम लोग पता करेंगे कितना होने वाला है। वेलोसिटी ऑफ प्रीति पता करेंगे, वेलोसिटी जो है प्रीति का कितना होगा, क्या इन द टाइम t1, कितने देर के लिए, t1 समय तक वो चल रही है। t1 समय तक वो चलती है और वो उसके ऊपर चली जाती है। सर यहाँ के यहाँ मान लीजिए कितना हाइट है, तो इसने h हाइट कवर करके ऊपर चढ़ना है, एस्केलेटर पे ऊपर चढ़ना है। तो पता करते हैं यहाँ से कि उसको कितना टाइम लगने वाला है। सबसे पहला जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सर वो क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, और डिस्टेंस बाई स्पीड के फॉर्मूला का यूज करेंगे तो t1 इक्वल टू डिस्टेंस कितना चढ़ना है प्रीति को, कितना चलना है, h हाइट तक चलना है। स्पीड कितना है प्रीति का, तो vp है, यानी वेलोसिटी ऑफ प्रीति। यहां से हम लोग क्या निकालेंगे सर, अगर vp कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रीति कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा h/t1, यानी h/t1 हम लोग को यहां से एक वैल्यू मिल गया, कितना, h/t1, कि इतना वेलोसिटी से प्रीति उसके ऊपर जो है एस्केलेटर के ऊपर में वो चढ़ेगी। आइए हम लोग बात करते हैं केस 2 का, और केस 2 में क्या कहता है, केस 2 में क्या कहता है, क्या कह रहा है आगे, ऑन अदर डेज, दूसरे दिन, फिर वो दूसरे दिन जाती है प्रीति। If she remains stationary on the moving accelerator, then the accelerator takes her up in the time। अगले बार T2 समय का कहानी, इस बार T2 समय का कहानी है। इस बार वो शांत रहती है, इस बार एक्सेलेरेटर उसको ऊपर लेके जाता है, यानी इस केस में जो है वो वेलोसिटी ऑफ प्रीति इस बार कितना हो जा रहा है, 0। इस बार प्रीति शांत है। इस बार क्या चल रहा है, इस बार सर एक्सेलेरेटर चल रहा है, ठीक है। और इस बार हम लोग को वेलोसिटी ऑफ एक्सेलेरेटर फाइंड करना है, क्योंकि नहीं पता है। सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे सर, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस मतलब कितना हाइट कवर करना है, क्योंकि इसको ऊपर जाना है तो h हाइट ही कवर करना है। और बाय इस बार जो स्पीड उसका कितना है, तो इस बार स्पीड कितना है, तो इस बार एक्सेलेरेटर का स्पीड हम लोगों को नहीं पता, तो क्या छोड़ देंगे इसको, इस बार v कर देंगे। यहां से अगर v कैलकुलेट करेंगे सर तो फॉर्मूला क्या मिलेगा हम लोग को, h/t2। क्या मिलेगा, h/t2। एक बार क्या मिला था पहले केस में, h/t1, इस बार क्या मिला हम लोग को, h/t2। इस बार हम लोग को वेलोसिटी ऑफ प्रीति मिला, क्योंकि इस बार प्रीति मूव कर रही थी, और इस बार क्योंकि एक्सेलेरेटर कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ एक्सेलेरेटर कितना मिला, h/t2। और फाइनली हम लोग केस 3 में क्या पता करना है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, द टाइम टेकन बाई हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सेलेरेटर विल बी, कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, टोटल टाइम निकालना, कितना समय लगेगा किसमें, इस बार टाइम टेकन बाई हर टू वॉक अप का मतलब इस बार उसको चलना है। इस बार वो चल रही है किसके ऊपर में, मूविंग एक्सेलेरेटर। इस बार एक्सेलेरेटर भी मूव कर रहा है और इस बार प्रीति भी चल रही है, इस बार दोनों के दोनों चल रहे हैं। इस वाले केस में क्या था, इस वाले केस में जो आप देख सकते हैं कि इस बार जो है एक्सेलेरेटर रुका हुआ था, प्रीति चल रही थी। इस वाले केस में क्या हुआ था, इस वाले केस में एक्सेलेरेटर चल रहा था, प्रीति रुकी हुई थी। थर्ड वाले केस में दोनों एक साथ चल रहे हैं, दोनों एक साथ ऊपर चढ़ रहे हैं। सबको पता जब दोनों एक साथ ऊपर चलेंगे तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि एक्सेलेरेटर भी ऊपर लेके जा रहा है और प्रीति भी ऊपर की तरफ ही चल रही है, समय कम लगने वाला है। तो पता करना क्या है हम लोगों को, कितने समय में, टाइम टेकन बाई हर, कितने समय में जो है वो क्या होगा, वो ऊपर पहुंच जाएगी, इसका पता लगाएंगे। देखते कैसे निकालना हम लोगों को, टोटल टाइम क्या लगने वाला है, ध्यान से आप बिल्कुल देखेंगे। सर यहाँ पे जो हम लोग है, अगर टोटल टाइम का बात करें तो टोटल टाइम का मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड। टोटल डिस्टेंस तो पता है कि प्रीति को h हाइट कवर करना है, एक्सेलेरेटर का हाइट हम लोग h माना था। अब टोटल बात करते हैं हम लोग स्पीड का, टोटल वेलोसिटी का, तो टोटल स्पीड एक बार वेलोसिटी ऑफ प्रीति और एक बार वेलोसिटी ऑफ एक्सेलेरेटर, तो सर टोटल टी नेट कितना लगने वाला सर, टोटल टाइम कितना लगने वाला सर, तो h बाई vp का वैल्यू कितना है, प्रीति का वैल्यू कितना vp आया था, h/t1।
वैल्यू पुट कर देंगे बाबू, यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा सर, h/t1 प्लस h/t2, इसको ना कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो मिलेगा h बाई, नीचे आएंगे तो t1 इंटू t2, एलसीएम लेंगे और यहाँ क्या मिलेगा हम लोग को t2 प्लस t1 और कॉमन यहाँ पे ब्रैकेट में क्या मिलेगा h से h कैंसिल हो गया, इसको पलट देंगे तो हम लोग को जो टोटल टाइम मिलने वाला है t1 इंटू t2, ये चल जाएगा ऊपर पलट के, नीचे क्या बच जाएगा t2 प्लस t1, ये है टोटल टाइम t1 प्लस t2, t1 इंटू t2 और बाई कितना t2 प्लस t1। देखिए कोई ऑप्शन में ऐसा है कि नहीं, तो हम लोग चेक करते हैं ऐसा ऑप्शन है कि नहीं, और ऑप्शन नंबर सी ही दिख रहा है कि सही आंसर यही है, t1 इंटू t2 बाई t2 प्लस t1। इतना टाइम लगेगा जब दोनों को दोनों एक साथ मूव करेंगे तब। देख लीजिए बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है बाबू। तो ये आप देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग को बहुत कम समय में बात करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करना है। आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सवाल है, ये क्वेश्चन है नीट 2019 का। आप देख सकते हैं नीट 2009 का सवाल है, इसको लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अ पर्सन ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सर्टेन डिस्टेंस x एंड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v2। इस वाले केस में क्या है सर, बहुत आसान तरीके से इसको हम समझाएंगे। इस वाले केस में क्या ध्यान से समझेंगे, इस बार कह रहा है क्या कि कांस्टेंट वेलोसिटी अगर होगा, कांस्टेंट स्पीड रहे या कांस्टेंट वेलोसिटी रहे तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। और बात कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी क्या कर रहा है और सर्टेन डिस्टेंस x है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v2 नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड और इक्वल डिस्टेंस। अगर ऐसा कहे कांस्टेंट स्पीड और इक्वल डिस्टेंस रहेगा तब क्या करेंगे, तो v एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे 2v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2। इस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि 2 के लिए निकालना है तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें ऑप्शन के हिसाब से देखें, अगर इसको हम ऐसा कह दे v/2 इक्वल्स टू यहाँ पे इसको पलट दे तो क्या मिलेगा v1 प्लस v2 बाई कितना 2v1 v2, और ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में। देख लीजिए 2/v, इसको पलट देंगे तो 2v/2 है ना, एवरेज 2 के लिए निकाल रहे थे ना, तो ये कितना मिलेगा हम लोग को 2/v पलट देने पे, और ये चल जाएगा ऊपर तो एलसीएम लेंगे इसका कितना हो जाएगा v1 इंटू v2 और बाई नीचे कितना बचेगा v1 प्लस v2, यानी कि हम लोग का जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसी पे आधारित है, ठीक है। आगे इसका एक और केस का हम डिस्कशन कर देते बाबू, केस नंबर दूसरा केस में कह रहा है कि सर अगर ऐसा हो कि कांस्टेंट टाइम दिया रहा है, इस बार इक्वल टाइम का बात करें, कांस्टेंट टाइम का बात करें तो हम लोग क्या करते हैं सर, जब कांस्टेंट टाइम दिया रहेगा ना और v एवरेज निकालना रहेगा तो सिंपल यूज करेंगे आप v1 प्लस v2/2 का कांस्टेंट टाइम में। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं और इस फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को कैलकुलेट करके एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो याद क्या रखना हम लोग को, याद यही रखना हम लोग को कि अगर ऐसा कुछ हो, अगर कुछ ऐसा हो क्या हो यहाँ पे कि अगर दो इक्वल डिस्टेंस को हम लोग को कवर करना हो और कांस्टेंट स्पीड से कवर करना हो इक्वल डिस्टेंस, तो हम लोग यूज करते हैं इस फॉर्मूला का 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 वाले फॉर्मूला का। ये बहुत इजी से क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम क्लास में ऑलरेडी कराए हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है किसी पर्टिकुलर का नाम देके कि उसको ऑफिस जाने में इतना समय लगता है और ऑफिस से वापस आने में इतना समय लगता है, तो आप देख सकते हैं क्योंकि ऑफिस जाने और ऑफिस आने में उसको ना इक्वल डिस्टेंस कवर करना है, और इक्वल डिस्टेंस जब कवर करना होता है तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं और यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हम लोगों का, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार जो है रेस्ट से स्टार्ट होता है और जब रेस्ट से स्टार्ट होता है तो यू कितना होता है उसका 0 होता है। आगे कह रहा है क्या कि वो जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है कितना से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। टाइम इक्वल टू 4 सेकंड का कहानी है जब टाइम 4 सेकंड था। क्या कह रहा है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम द विंडो। एक आदमी जो है वो एक खिड़की से 4 सेकंड के बाद बॉल को बाहर फेंक देता है। जब बॉल को बाहर गिराएगा तो व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट 6 सेकंड। 6 सेकंड के बाद उस बॉल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा और 6 सेकंड के बाद उस बॉल का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इस बात का हम लोग को डिस्कशन करना है। सब देखेंगे बहुत ही मजेदार सा सवाल है ये। सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी निकाल लेते हैं एक्स एक्सिस पे। जब वो गाड़ी चल रही थी उस समय उसका वेलोसिटी क्या था, तो फॉर्मूला होता है आपको सबको पता है v बराबर कितना u प्लस at, और यहाँ से निकालेंगे u क्योंकि 0 है और a कितना है 5 है और t कितना है इसका 4 है। यहाँ से कितना मिला हमको 20 मीटर पर सेकंड, यानी एक्स एक्सिस के लिए जब गाड़ी बिल्कुल सीधा चल रही थी उस केस में जो गाड़ी का वेलोसिटी कितना था 20 मीटर पर सेकंड। अब चलते हुए गाड़ी से एक बॉल को फेंका जाता है सर, बॉल को फेंका जाता है। इस केस में बॉल जब फेंकेंगे तो बॉल जो है एक्स डिस्टेंस ना कवर कर कहाँ डिस्टेंस करेगा, वाई एक्सिस की तरफ नीचे की तरफ जाएगा, और जब बॉल नीचे जाता है उस केस में इसका यू कितना हो जाता है 0 हो जा रहा है।
u0 कैसे, जब बॉल को ड्रॉप करते हैं, आपने पढ़ा होगा फ्री फॉल के केस में, तो u कितना लेते हैं, 0 लेके चलते हैं। जब इसको ऐसे फेंके हम लोग यहाँ से, तो सर ये तो एक्स डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, दूर तो जा नहीं रहा है, क्योंकि जो गाड़ी का स्पीड था उसका स्पीड से जब फेंके तो कहाँ गिर रहा है, नीचे की तरफ। और उस समय हम लोग को y एक्सिस का वेलोसिटी पता करना है कितना होगा। जब vy पता करने निकलेंगे, सेम फॉर्मूला मिलेगा u प्लस gt, और यहाँ पे भी vy एक्सिस के लिए कितना, u तो 0 ही है और g का वैल्यू तो 10 ही लेना है, लेकिन टाइम कितना, तो कह रहा है कहानी था 4 सेकेंड का, और बाद में कहाँ पूछ रहा है 6 सेकेंड पे, तो 6 सेकेंड माइनस 4 सेकेंड, जब 4 सेकेंड बाद 5 था, 6 सेकेंड बाद पता करना है, तो गैप कितना सेकेंड का है, 2 सेकेंड, यानी जो भी बॉल को फेंके होंगे और बॉल जो गिरा होगा, दोनों के बीच कितना समय लगा, सिर्फ 2 सेकेंड का। तो टाइम कितना लेके चलेंगे, यहाँ पे टाइम लेके चलेंगे 2 सेकेंड का हम लोग, तो 2, यहाँ पे कितना मिला, vy कितना मिला हम लोग को 20 मीटर पर सेकेंड। एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, y की तरफ चला 20 मीटर पर सेकेंड से। जहां तक हमको पता है बाबू, आप लोगों ने केस ऐसा पढ़ा होगा, अगर ऐसे चलेगा और ऐसे भी चलेगा, ये vy है ये vx है, तो रिजल्टेंट कहाँ लगता है, बीच में लगता है रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट किसका स्क्वायर, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, और vx और vy दोनों कितना कितना आया है 20 और 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे तो मिला कितना 20√2 मीटर पर सेकेंड। अब आइए ऑप्शन की तरफ, 20√2 वाला 2 ऑप्शन है, सी भी है डी भी है, दोनों में सही कौन होगा। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन भी पूछ रहा है। अब ये बताइए, जब बॉल को हम ऐसे फेंकें, सोचने वाला बात है बाबू, जब बॉल को ऐसे फेंकें तो बॉल इधर की तरफ ज्यादा दूर जाएगा कि बॉल नीचे की तरफ दूर जाएगा, बॉल कौन सा एक्सेलरेशन कवर करने वाला है, ऐसे वाला तो कवर करेगा कि नीचे वाला कवर करेगा। सोचने वाला बात यह है सर कि ऐसे वाला कवर तो नहीं कर पाएगा, जैसे फेंकेंगे से जाके नीचे गिर जाएगा, यानी कि ऐसे वाला उसका 0 होगा, ऐसे वाला जब 0 होगा तब ऐसे वाला ना जाके ऐसे वाला जाकर नीचे जाएगा, जब नीचे जाता है तो काम करता कौन सा, ग्रेविटेशन वाला, और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से इसका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, सही, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 20√2 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका सही आंसर। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको आराम से नीट 2021 का यानी कि बहुत ही रिसेंट का पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन है, इसको आप देख लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। कहीं भी किसी को कोई परेशानी लगे तो आप जो हमको कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें, हम आपके लिए इसी तरह से नीट का और जेईई मेंस का पूछा गया बहुत सारा सवाल टॉपिक बाय टॉपिक लेके आने वाले हैं। बस आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताया करें कि आप किसी कोई समस्या है या नहीं है, ठीक है। अगर समस्या है तो उसका हम लोग मिलकर समाधान करेंगे। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, two cars P and Q start from a point at the same time in the straight line and their positions are represented by कुछ ऐसा है सर। जब इसको XP निकाल रहे थे, AT प्लस BT स्क्वायर दिया है, जब XQ निकाल रहे हैं FT माइनस T स्क्वायर दिया। सर नीट 2016 का पूछा गया सवाल है, बहुत ही मजेदार सा सवाल है सर। इसको कैसे कैलकुलेट करना हम लोगों को ना एक बार ये देखते हैं, ठीक है। पहले ना आपको बाबू यहाँ पे dx/dt निकालना है, आप इसको dx/dt भी निकाल सकते हैं। देख सकते हैं ट्रेन क्रॉस कर रही है, ट्रेन का आवाज भी आ रहा है, बगल में क्रॉसिंग भी है हम लोगों का। dx/dt निकालेंगे सर, इसको ना हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे सर। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का बगल में लिख देते हैं, x का पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं तो nx और n-1 ये फॉर्मूला मिलता है। इसके अकॉर्डिंग आप इसको करेंगे तो ये मिलेगा आपको a प्लस 2bt, क्या मिलेगा यहाँ पे a प्लस कितना 2bt, इसका डिफरेंशिएशन कितना मिला a प्लस 2bt। इसको एक कॉन्स्टेंट बाहर कर लेंगे, ठीक है, करेंगे पावर 1-1 0 हो जाएगा, इसका कहानी खत्म। इसी तरह पहले पावर यानी इसका पहले कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे मिल जाएगा। आगे यहाँ आएंगे, इसका निकालेंगे सर dx/dt तो क्या मिलने वाला है, ft का f मिलेगा और माइनस कितना मिलेगा, माइनस का मिलेगा 2t, माइनस कितना इसका मिलेगा 2t, ये इसका पावर कितना था 2 पहले लिख देंगे और 2-1 कितना 1, कहानी खत्म। ये वैल्यू और ये वैल्यू हम लोग को 2 बार वैल्यू मिला और इसी 2 वैल्यू को हम लोग को देखना क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। एट व्हाट टाइम डू द क्या कह रहा सेम वेलोसिटी, कब जो है वेलोसिटी सेम हो जाएगा, यानी जब वेलोसिटी सेम हो रहा है, जब वेलोसिटी सेम हो रहा है तो क्या, तो दोनों बराबर हो जा रहा है। जब दोनों बराबर है तो कैसे, ओ a प्लस 2bt इक्वल्स टू f माइनस 2t। यहाँ से हम लोग टाइम निकालते हैं, देखते हैं टाइम क्या आने वाला है। a 2bt यहाँ रखते हैं ना, ठीक है, 2bt था और ये टाइम को इधर ले आएंगे तो कितना मिलेगा प्लस 2t,
और इक्वल टू कितना मिलेगा हम लोग को f, और a इधर कितना जाएगा माइनस a। आइए देखते हैं आगे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से कुछ कॉमन लेते हैं, दोनों में क्या कॉमन, 2t कॉमन ले लेते हैं। क्या मिलेगा यहाँ पे सर, b प्लस 1 इक्वल्स टू कितना f माइनस a। यहाँ से अगर आप 2t निकालें तो f माइनस a बाई कितना मिलेगा, b प्लस 1, और अगर सिर्फ t निकालें तो t इक्वल टू f माइनस a। ये 2 कहाँ मल्टीप्लाई में, कहाँ डिवाइड में 2, और कितना b प्लस 1, ये इसका सही आंसर हो गया। आइए देखते हैं कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं। f माइनस a बाई 2 b प्लस 1। देखिए क्या करा है हमने, कुछ नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएट किया था। जब दोनों को डिफ्रेंशिएट किया, क्योंकि ये दोनों फंक्शन के फॉर्म में दिया गया है, तो हम लोग को मिला जो ऑप्शन, और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। f माइनस a 2 1 प्लस b या b प्लस 1 सेम है, और दोनों को बराबर किया, क्योंकि बात कर रहा है किसके लिए, बात कर रहा है सेम वेलोसिटी के लिए, और यहाँ से हम लोग को इसका आंसर मिल गया। और 2 कार का जो डिस्प्लेसमेंट था वो बराबर था, वेलोसिटी था जो बराबर था। ठीक है, ये है क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन, नीट 2016 का पूछा गया क्वेश्चन। और हम बढ़ते हैं आगे, और आगे हम बात कर रहे हैं AIPMT 2009 में पूछा गया सवाल। क्या कह रहा है सवाल, अ बस इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक बस जो है स्ट्रेट रोड में 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। स्कूटरिस्ट जो है, वो स्कूटर वाला जो है, विशेष टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। आइए देखते हैं, एक बस चल रही है कुछ इस तरह से, ठीक है, और ये जो है बस जो है इसका स्पीड, वेलोसिटी ऑफ बस कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड। एक स्कूटर वाला 2 पहिया वाला जो है कुछ इस तरह से, मान लीजिए कुछ इस तरह का स्कूटर है, पता नहीं, ये जो है वो यहाँ से यहाँ इसको ना ओवरटेक करना चाह रहा है, और इसका बीच का दूरी कितना है, दूरी है 1 किलोमीटर का, यानी कि 1000 मीटर का डिस्टेंस है इसका यहाँ से यहाँ तक, और इसका जो टाइम लगेगा उसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 100 सेकेंड का समय लगेगा। तो पता करना है क्या कि from the scooterist at what speed should the scooterist chase the bus, किस स्पीड से चेज करेगा स्कूटरिस्ट, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, और एक क्वेश्चन है आपका वो रिलेटिव वेलोसिटी का, और आप सबको पता है जब डायरेक्शन सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग को मिला रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट चलना है 1000 मीटर, और यहाँ से यहाँ जो रिलेटिव टाइम लगा, जो दोनों का टाइम है, रिलेटिव टाइम आप कह सकते हैं, रिलेटिव टाइम रिलेटिव कितना लगा, टाइम लगा 100 सेकेंड का। अगर यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी निकालें, वेलोसिटी रिलेटिव निकालते हैं दोनों का, तो क्या मिलेगा, ध्यान से समझेंगे बाबू। सबको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू कितना, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस बाय टाइम दोनों का रिलेटिव निकाल देते हैं। तो डिस्टेंस रिलेटिव कितना है 1000 मीटर, और टाइम कितना लगा इसको 100 सेकेंड का। तो यहाँ से मिला हम लोग को 10 मीटर पर सेकेंड का, यानी दोनों के बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ स्कूटर और बस का जो रिलेटिव है वेलोसिटी कितना मिला हम लोग को, 10 मीटर पर सेकेंड का आ रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि पकड़ना किसको है, तो स्कूटरिस्ट को पकड़ना है, स्कूटरिस्ट को पकड़ना है। ठीक है, किसको, बस को पकड़ना है। तो निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बस के लिए, क्या करते हैं सर, VS माइनस PV, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसका हम लोग रिलेटिव कितना लाया, 10 लाया, VS नहीं पता, और माइनस VB कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 याद है इधर कितना, 10 इक्वल टू कितना VS, यानी वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। यानी स्कूटर वाला जो है 20 मीटर पर सेकेंड से अगर वो पकड़ता है तो बस को पकड़ पाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाया भी गया है। इसको आराम से आप देख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं। अब मैं बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं हम लोगों का अगला सवाल, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला सवाल जो है हम लोगों के लिए वो ये है, AIPMT 1992 में पूछा गया सवाल, अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। नो। ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी कराया अपने क्लास में, जो बच्चे हमारे पास क्लास कर रहे हैं अभी उनको पता होगा। ये ऑफलाइन क्लास में भी क्वेश्चन हमने कराया हुआ है, तोता वाला क्वेश्चन उनको याद होगा, तोता क्वेश्चन का नाम था तोता। तो ये भी कह रहा है कि ट्रेन जो है वो उसकी लंबाई 150 मीटर है, यानी कि हम कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस जो है ट्रेन का, जो टोटल डिस्टेंस है ट्रेन का वो कितना, 150 मीटर डिस्टेंस है टोटल। ठीक है, और इसमें जो है क्या क्या रहा है क्वेश्चन में कि किधर जा रहा है ये ट्रेन, जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, कितना स्पीड से, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन
10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे कह रहा है अब पैरोट फ्लाई, एक तोता उड़ रहा है कितना स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड से। वेलोसिटी ऑफ पैरोट तोता कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। और एक इधर की तरफ है, टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन है सर। किधर है सर, साउथ है, ये साउथ की तरफ जा रहा है। साउथ सबको पता है सर, नॉर्थ साउथ मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, और अपोजिट है तो दोनों को क्रॉस करने में बहुत कम समय लगने वाला है, क्योंकि सर अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग पढ़े हैं, वेलोसिटी से भी ऐड कर देते हैं। तो क्या करना है, द टाइम टेकन बाय पैरोट टू क्रॉस द ट्रेन, पता करना है पैरोट कितने देर में उस ट्रेन को पार कर जाएगा। बात यह है कि सर उस पैरोट को जो है ना वो डिस्टेंस टाइम तो निकालना है, लेकिन पता ये करना है कि सर पैरोट जो क्रॉस करेगा तो दोनों का वेलोसिटी का कैसे हम लोग रिलेट करें, कैसे रिलेट करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ पैरोट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन जब आप निकालेंगे सर vp, और माइनस कितना लेते हैं, माइनस vt, क्यों, क्योंकि सर वो अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस लेते हैं हम लोग। vp कितना है, 5 है, vp कितना है, 5 है, और माइनस ये कितना है, ट्रेन का कितना है तो 10 है, तो कितना मिला हम लोग को 5 + 10 यानी कितना मिला 15 मीटर पर सेकेंड। सर ये माइनस माइनस दो बार कहाँ से आ गया, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करके लेते हैं, माइनस करके लेते हैं, और सेम डायरेक्शन में लेते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक माइनस देते हैं, और यहाँ दोनों क्या करते हैं, प्लस करते हैं। सर ये बात समझ में नहीं आ रहा कुछ, थोड़ा धीरे धीरे, थोड़ा धीरे और धीरे बताइए, आप समझेंगे बात को। जब हम लोग ऐसे तो अगर आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखते हैं तो हमने रिलेटिव वेलोसिटी में इसको बहुत ही धीरे धीरे आराम से रुक रुक के समझाया है। ऐसा आप समझ लीजिए, जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ सेम डायरेक्शन में चलता है तो हम ना उसके वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि सर सेम डायरेक्शन में जब चलेगा तो एक के कंपैरिजन में दूसरा हमको धीरा धीरा फील होगा, लेकिन जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, ऐसे दोनों क्रॉस करेगा, ऐसे सन से पार हो जाएगा जब एक दूसरे से, तो दोनों को हम लोग वेलोसिटी को ऐड कर लेते हैं। वही कहानी यहाँ भी हुआ है, तो दोनों का जो वेलोसिटी का रिलेटिव वेलोसिटी है दोनों का कितना मिला, 50 मीटर पर सेकेंड मिला। और हम बात करते हैं कि कितने देर में, टाइम पता करना है सर। सबको पता है टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना चलना है, टोटल उसको 150 चलना है, क्योंकि ट्रेन का स्पीड तो 150 ही था टोटल डिस्टेंस उसका, और टाइम कितना लगा तो हो ही गया। स्पीड कितना, दोनों का रिलेटिव कितना मिला 15, तो यहाँ से कैलकुलेट करें कितना मिलेगा 10, यानी 10 सेकेंड लगेगा उस तोते को, 10 सेकेंड लगेगा उस तोते को, पैरोट को क्या करने में, उस ट्रेन को क्रॉस कर जाने में, यानी 10 सेकेंड के बाद जो है वो तोता जो है ट्रेन को पार कर जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा भी होता कि तोता नहीं भी उड़ रहा, अपनी जगह पे शांत है, तो भी वो ट्रेन को पार कर जाएगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चल रहा है, ठीक है, भले समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। इस पर क्या, तोता भी उड़ रहा है और ट्रेन भी चल रहा है, दोनों एक दूसरे को अपोजिट चल रहा है, तो जल्दी क्रॉस कर गया, ठीक है। बहुत ही क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगले सवाल की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। A ball is thrown vertically downward with velocity of 20 मीटर पर सेकेंड, एक बॉल को ऊपर से नीचे फेंका जाता है, u कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। सर ये क्वेश्चन फ्री फॉल का क्वेश्चन है, फ्री फॉल नाम का एक टॉपिक भी हमने पढ़ाया है प्रीवियस वीडियो में, सारा कुछ एकदम दिया हुआ है, सारा का सारा बात दिया हुआ है, सिर्फ आपको एक बार देखना है, वो बढ़िया से देख लेंगे ना, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा आपका। और क्या कह रहा है, टॉप ऑफ अ टावर, टावर के टॉप से गिरा रहा है, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद जमीन से टकरा रहा है, और कितना वेलोसिटी से टकरा रहा है, तो फाइनल दिया हुआ सर इसका 80 मीटर पर सेकेंड, u दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, भी दिया हुआ कितना 80 मीटर पर सेकेंड। हाइट ऑफ द टावर पता करना है, कितना हाइट है, कितना हाइट है ये हम लोग को पता करना है। सबको पता है सर, जब ऊपर से नीचे का केस होता है, आपने पढ़ा है, ऊपर से नीचे के केस में लोग फॉर्मूला लेते हैं किसका, प्लस का, और सीधा सीधा h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि h तो दिया हुआ है नहीं, तो हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, पहले ध्यान से समझते हैं। सर h इक्वल टू u कितना है 20 20 20। अच्छा क्वेश्चन में टी भी तो नहीं दिया हुआ है ना, एट व्हाट टाइम, टाइम भी तो पूछ ही रहा है कि कितने समय में। A ball is thrown vertically downward with velocity of 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, ठीक है। u दिया हुआ था, ऊपर से नीचे गिराया गया है, g तो दिया ही रहता है, g तो फिक्स ही रहता है, g तो 10 ही है, 10 ही है, क्वेश्चन में 10 बोल भी रहा है, g 10 लिख लेते हैं, ठीक है। After some time with velocity of 80 मीटर पर सेकेंड, the height of the tower, हाइट ऑफ द टावर पता करना है। h निकालने का दो फॉर्मूला हम लोगों के पास, ठीक है। एक फॉर्मूला है आपका ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, लगा दीजिए इसी को, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर देख सकते हैं हम लोग, h तो है नहीं हम लोग के पास, ऑलरेडी t भी नहीं दिया हुआ है, हम लोग को t भी नहीं पता है कि कितने देर में, समय भी नहीं दिया हुआ है। और जब समय ना दिया रहे तो हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं कौन सा, और हम बात करते हैं एक बार फॉर्मूला नंबर 3 का, और वो है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh का। ये चेक करते हैं, v स्क्वायर v का वैल्यू कितना हम लोग का 80, यानी कि 80 का स्क्वायर इक्वल्स टू u का वैल्यू कितना हम लोग का 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2, g का वैल्यू 10 और h नहीं पता, ठीक है। यहाँ से मिला सर कितना 6400 इक्वल्स टू कितना मिला 400 प्लस कितना मिला 20h, इधर आ जाएगा तो 6400 और माइनस 400 इक्वल टू कितना मिला 20h, यहाँ मिला 6000
और बाई 20 कहाँ जाएगा नीचे और इक्वल टू कितना बच गया h, 0 0 कैंसिल, 2 से कितना कटेगा 300 बार में कटेगा, यानी कि h इक्वल टू कितना मिला 300 मीटर, यानी कि उस बिल्डिंग का हाइट कितना था 300 मीटर, यानी 300 मीटर के हाइट से उस बॉल को नीचे गिराया गया है। बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर लिया गया है। अगर इसमें टाइम पूछेगा तो अगर आपके पास h आ चुका है तो आप यहाँ से आराम से टाइम भी निकाल सकते हैं कितने देर में गिरेगा। ठीक है, तो ये था इसका सही आंसर और ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल फ्री फॉल का क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक सवाल जो है और ही मज़ेदार सा सवाल है ये आपका नीट 2020 में पूछा गया सवाल है। अभी आपको मैं एक बार फिर से बता दें, हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर से नीट में पूछे गए बहुत सारे PYQ का डिस्कशन आज कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या हम लोगों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है कि नहीं, और अगर ये क्वेश्चन सॉल्व होता है तो किस तरह के फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, आइए लास्ट सवाल है, देखते हैं इसका। ठीक है, अ पर्सन सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग notices through the window of a height 1.5 meter a ball dropped from the roof of the building। एक बिल्डिंग बनाते हैं, आइए बिल्डिंग बना दी। ठीक है, इसका हाइट कितना है, बिल्डिंग का एच हाइट है पूरा। यहाँ से एक बॉल को नीचे गिराया जाता है और यहाँ पे एक विंडो है सॉरी, विंडो का जो हाइट है वो कितना है 1.5 मीटर हाइट है। ठीक है, बॉल को जो है क्रॉसेज द विंडो इन 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड में ये जो बॉल है वो विंडो को 0.1 सेकेंड में क्रॉस कर जाता है। ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट इज एट द टॉपमोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो। जब यहाँ रहेगा यहाँ रहेगा तो बताना है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, ये यू पता करना है आपको जब यहाँ रहेगा तब। ठीक है, यू पता करना है जब यहाँ रहेगा तब। देखते हैं कैसे, क्योंकि केस फिर से फ्री फॉल का ही है। तो h इक्वल टू फॉर्मूला होता है सर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। सर फॉर्मूला में कभी कभी माइनस भी होता है। हाँ, माइनस कब होता है, जब हम किसी बॉडी को अगेंस्ट द ग्रेविटी यानी कि ऊपर की तरफ फेंकते हैं तब, लेकिन जब ये ग्रेविटी के साथ काम करता है तो फ्लेक्सिबल करता है प्लस का। h मतलब कितना हाइट का पता करना, हाइट है 1.5 मीटर का हाइट है, u नहीं पता है सर, और t कितना लगा 0.1 सेकेंड प्लस हाफ gt स्क्वायर में g कितना लेके चलना है 10 और टी स्क्वायर में टी का वैल्यू कितना है आपका 0.1, तो 0.1 इंटू 0.1 दो बार लिख देते हैं, स्क्वायर हो गया इसका। आइए इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। डेसिमल हटाते हैं, 0 बिटेगा, यहाँ डेसिमल में 0 और यहाँ भी डेसिमल में 0। सर 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ मिला 1.5 इक्वल्स टू, यहाँ कितना मिला, ऊपर में u है, ये u है ना, u 4 में u है, बाई नीचे कितना मिला 10 प्लस 1 बाई नीचे कितना मिला आपको 2, 10 कितना हो जाएगा 20। आइए कैलकुलेट करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। 1.5 इक्वल्स टू एलसीएम कितना इसका लेंगे तो कितना 20 मिलेगा, 10 से 2 टाइम्स में ना, तो 2u और प्लस 20 से 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 2u प्लस 1 इक्वल टू 20 इंटू 1.5 कितना मिलेगा 20 गुना 1.5 कितना 30। तो यहाँ से निकालेंगे 2u बराबर कितना सर, तो 30 माइनस 1, माइनस में आ जाएगा, इधर प्लस में था 1 तो जाएगा माइनस में, और u इक्वल टू कितना, तो 30 माइनस 1 बाई कितना 2, यानी 29/2 कितना है 14.5 मीटर जो है बिल्डिंग का हाइट, वो सॉरी वेलोसिटी उसका कितना है 14.5 मीटर पर सेकंड ना, u पूछ रहा था ना, u 14.5 मीटर, ऑप्शन देखते हैं है कि नहीं कहीं, हाँ है, ये है ऑप्शन 14.5 मीटर पर सेकंड, ये सही आंसर होगा। यानी जैसे ही टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, जैसे ही बॉल बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा उस समय उस बॉल का जो वेलोसिटी है वो कितना रहेगा, तो उसका वेलोसिटी रहेगा कितना, तो 14.5 मीटर पर सेकंड। तो ये आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है जो प्रीवियस नीट के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस थे, और इस तरह से हम नेक्स्ट बहुत सारे टॉपिक का वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे जिसमें नीट का, जेईई मेंस का बहुत सारा सवाल का हम डिस्कशन करेंगे आपके सामने। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप जो है वीडियो को पूरी तरह से देखा करें, और वीडियो में किसी तरह कोई भी समस्या होता है तो आप उसको कमेंट करके जरूर बताया करें। हमारे चैनल को आप काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।